जय हिंद दोस्तों, एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर माय मुस्लिम ब्रदर, जो मुस्लिम लोग हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखिए और लॉजिक और तर्क की जो पैरामीटर हैं उन पे ज़रूर इसको तोलिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज को भटकाने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है समाज को सही रास्ते पर लेके आने का। आपको इंसानियत के तगाजे पर चीज़ों को तोलना है। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। वो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि हम आपकी बातों को समझते हैं, लेकिन हम इस्लाम क्यों छोड़ें। तो मैंने बोला, भाई इस्लाम को तुमको अपनाना पड़ता है। कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल के तुमको इस्लाम को अपनाना पड़ता है। मतलब आप तुम पहले नहीं थे, ठीक है। अच्छा। तो उसने मुझे पूछा कि नहीं, आदम से चलता आ रहा है इस्लाम। तो मैंने पूछा, ऐसा है तो यहूदियों से पहले आदम हवा का जिक्र क्यों नहीं है दुनिया भर की किताबों में। इनकी शुरुआत ही यहूदियों से हुई है। आदम हवा की झूठी कहानी भी गढ़ी यहूदियों ने गढ़ी है। यहूदियों से पहले दुनिया में मिस्र हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, जगह जगह पे कई बाकी सारी सिविलाइजेशन थी। और ये सबका बाप हिंदू। इनकी किसी भी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर में हो या फिलोसॉफी में हो, विचार में हो, आदम हवा का कोई जिक्र नहीं है। वेद में तो क्लियर कट है 10वें मंडल में कि जितने भी जीव है वो धरती से ही निकले हुए हैं, पृथ्वी से ही निकले हुए हैं। क्योंकि सबके शरीर में अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, ये 5 तत्व मिल जाते हैं। तो इस्लाम आदम हवा से चलता आ रहा है ये कहना झूठ है, क्योंकि तुमने कॉपी पेस्ट किए चीज़ें यहूदियों से पहले ना इस्लाम का ना क्रिश्चियंस का कोई भी वजूद नहीं है। और तुम्हारे पास जो चीज़ें टोटे मरोड़ के आई है वो सनातन धर्म से ही कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ के आई है, लेकिन वो स्मृति शास्त्र के फॉर्मेट में है। इसलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म जो है ना वो नॉन प्रोफेटिक है। प्रकृति के नियम के आधार पे आप जिंदगी जीते हो ना, वही तुम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हो। तो हम उसको मानिए जो तुम्हारा एक्चुअल स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप सनातन है। तुम्हारे अंदर जो रूह है ना, आत्मा, उसको तुमको कोई उसको मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, पैदा भी नहीं कर सकता। तुम्हारी रूह को, आत्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो रूह भी अल्लाह ने ही बनाई है। अगर अल्लाह ने बनाई है रूह को, तो ऐसी आधी अधूरी क्यों बनाई है, जिसकी वजह से कोई गरीबी में पैदा हो जाता है, भूखमरी में पैदा हो जाता है, चोरों चकारे बन जाते हैं। अब आतंकवादी के घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह ही रिस्पॉन्सिबल है। तो वो बच्चा आगे चल के अच्छे कर्म करेगा क्या? नहीं, वो बुरे ही कर्म करेगा। अगर अल्लाह ने उनके घर पैदा ही नहीं किए होते तो ऐसे बुरे कर्म करता ही नहीं, जहन्नम जाता ही नहीं। मतलब अल्लाह ही रिस्पॉन्सिबल जहन्नम जाने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, ईश्वर ने जो है सोल को पैदा नहीं किया, उसने नहीं बनाया। तो आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप इस्लाम को छोड़ोगे। इस्लाम में आपको ज्ञान लेने का ज़्यादा प्रावधान नहीं है। आज तक मदरसों से मुझे बताइए कितने साइंटिस्ट बाहर निकले हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लोगे तो कभी भी याद रखना, जितने भी सक्सेसफुल मुस्लिम हैं वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो इस्लाम को ठीक से फॉलो करेंगे तो वो तारिक जमील, ये सब ऐसे लोग बन जाएंगे, जाकिर नाइक, उठ पटंग हवाले देने वाले। बट आपकी किताबों में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस है? आज भी मुस्लिम जो बीमार होता है तो उनके पास जाता है जिन्होंने BHMS किया है, BA MBBS किया हुआ है। अब वो थोड़ी इस्लाम में लिखा हुआ है। तो आप अपनी कुरान हदीस पढ़ के क्यों नहीं अपना इलाज कराते हो? जैसे हिंदुओं के पास उनका आयुर्वेद है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है। उनके यहाँ पे मोतिया बिंदु से लेके खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनना है, इसका ज्ञान है। तो तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? तो ज्ञान लेने की छूट है क्या? नहीं। तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो झूठे वादे करना कि जन्नत में हुरे मिलेंगी, शराब, क्या आप कॉमन सेंस लगाइए। आप पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या आप अपने बच्चों को ये सिखाओगे कि बेटा तू एग्जाम में पास हो जा, मैं तेरे को लड़कियां दूंगा जन्नत में? आप पिटाई करोगे। अगर ऐसी बात आसपास किसी ने करी ना तो उसकी पिटाई कर दोगे। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को मदरसों में ये पढ़ाओगे क्या? ये पढ़ाते हैं मुल्ला मौलवी पिटाई करते हैं बच्चों की। आए दिन मुस्लिम महिलाएं मौलवी की पिटाई करती हैं कि ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है। तो सोचिए, आपकी ज्ञान लेने की जो रेंज है वो सिकुड़ जाती है इस्लाम में। 50+ इस्लामिक देश है जो कट्टर मुस्लिम देश है, कुरान हदीस को फॉलो करते हैं। ज़रा बताओ क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में उनका? पीस। ज़रा देखो सीरिया में, देखो अफगानिस्तान का पिछले कुछ महीनों में ही पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुसलमानों के बच्चे मारे गए। ज़रा बताओ वहाँ पे कौन मार रहा है?
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, हर जगह इस्लाम फैल जाएगा और फिर मुसलमान आपस में लड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो उनका तबका अलग हो जाएगा और जो अनपढ़ जाहिली मुस्लिम है, जो साइंस को मानते ही नहीं है, सिर्फ कुरान हदीस को ही मानते हैं, तो वो पढ़े लिखे मुसलमानों को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। आज वही हो रहा है इस्लामिक देशों में। इस्लामिक देशों में आप मुझे बताइए, कोई बड़ी साइंटिफिक एजेंसी नहीं है जो रिसर्च करे, जो आपकी ज़िंदगी को और अच्छे से निखारे। नासा, इसरो, ये जितने भी लोग हैं ना, ये काफिरों ने दिया है तुमको। तो मुझे मुसलमानों को सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म जो प्रकृति के नियमों के आधार पर चलने वाला है, वेद में आपको ना हिंदू शब्द मिलेगा ना मुस्लिम मिलेगा। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, ऋग्वेद 10वें मंडल में है। मनुष्य बन के पैदा हुए हो, मनुष्य की तरह बर्ताव करो। जो ईश्वर को हमसे लेना देना नहीं है, वेदों के अकॉर्डिंगली हमारा उनसे लेना देना है। वो अपने आप में परिपूर्ण है। ये दुनिया उसने अपने काम के लिए नहीं बनाई है, हमारे काम के लिए बनाई है। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, बात खत्म। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया अपने काम के लिए बनाई है। वो जलता है दूसरों से, जो उसको नहीं मानेगा ना उससे जलता है वो। तो अपने आप में जो जलन रखता है दूसरों से, जो आयतें खुद बोली है उसने अपने मुंह से, अल्लाह इंसानों की तरह बोलता भी है, वो जलता भी है, इंसानों की तरह बोलता भी है। वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो 7वें आसमान से ऑपरेट करता है। जो यहाँ पर नहीं है, 7वें आसमान से ऑपरेट करता है, मतलब वो अपने आप में लिमिटेड है, अपूर्ण है। ये सारे लक्षण किस चीज़ के हैं? अपूर्णता दर्शाती है। अगर वो परिपूर्ण है तो उसको जलन क्यों होती दूसरों से? भाई अगर मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, मेरा मुँह नहीं है, अगर मैं जलता हूँ किसी से, मतलब मैं अपूर्ण हूँ। खाना पीना, बोलना, जलन, प्यार, मोहब्बत, वो मोमिनों से प्यार करता है और दूसरों से नफरत करता है। वो ये कहता है कि भाई अगर तुम इस्लाम अपनाते हो, अगर तुम ज़कात देते हो, उसकी राह पे चलते हो, तो मैं चाहूँ तो पिछले गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इस्लाम को नहीं अपनाता है, मोहम्मद को रसूल नहीं मानता है, लेकिन वो गरीबों को खाना खिलाता है, आपको दूसरों को परेशान नहीं करता है, लेकिन वो जहन्नम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद को नहीं अपनाता। ये ज़रा दिमागी तौर पे आप लॉजिकली देखेंगे तो ये पाप करवा रहा है तुम्हारे हाथों से। अगर तुम, यही तो वजह है कि आतंकवादी नमाज पढ़ के किलिंग करते हैं, रेप करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अल्लाह ने बोला है कि भाई बाकी सारे गुनाह तो माफ़ कर सकता है, सिर्फ शिर्क माफ़ नहीं करेगा। तो ये कहाँ तक सही है? आप दिमाग लगाइए ना। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपके पास भी वही दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है। बट सनातन धर्म ने मुझे ज्ञान लेने की खुली छूट दी है। हमारे यहाँ पे आसमानी किताब कंसेप्ट ही नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये किताबें बाद में लिखी गई हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिलता है, किताबों से ज्ञान मिलता है, ये किसने बोला? किताबें एक वन ऑफ मेनी सोर्सेस है जिसके जरिए आपको ज्ञान मिलता है। जानवर किताबें पढ़ते हैं क्या? एग्जैक्टली, उनको कहाँ से ज्ञान मिलता है? ज्ञानेंद्रियों से। तो ज्ञानेंद्रियों को खुली रखिए, सोर्सेस आपको अलग अलग ईश्वर दे देगा। पहले किताबें थी, अब यूट्यूब आ गया, कल को फिर पेंटिंग है, कुछ अलग अलग सोर्सेस है ना। अब अंधा कहाँ से कहाँ वीडियो देखेगा? अंधा बहरा लूंगा। आप मुझे बताइए, जन्नत जाने की कौन सा क्राइटेरिया है इस्लाम की राह पे चलने का? तो इस्लाम के बारे में कौन बताएगा? जिसको जानकारी होगी, तुम्हारी कुरान हो गई, हदीस हो गई। लेकिन जो पैदा ही अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा पैदा हुआ है, उसको कहाँ से पता चलेगा कि भाई तू किस आधार पे जन्नत भेजेगा? वो नहीं, वो अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसको जन्नत भेज देगा। मतलब अल्लाह तुम्हारे हाथ से पाप भी करवा सकता है। कल को गरीबी में पैदा हो गया तो वो पाप ही करेगा ना, चोरी चकारी करके पैसे कमाएगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अल्लाह ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़रा पूछिए अल्लाह से, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने रूह बनाई है, मूर्ति बनाता है, पंछी बनाता है, उसमें जान फूंक देता है, तो ऐसे कैसे फूंक देता है? तो कभी पूछा है तुमने? तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं ये समझाने के लिए इस्लाम में क्यों छोड़ूं। आपको ये अपना बुद्धि का स्तर जो है ना ऊपर उठाना है। आप तारिक जमील को देखिए, बाकी सारे मौलवियों को देखिए, क्या ये तुमको ज्ञान देते हैं? क्या तुम्हारी सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं? जहाँ पे तुमको ज्ञान लेने की छूट नहीं है, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग सिकुड़ जाता है और तुम्हारे हाथों से अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं। ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे तो हिंदू में तो है, हिंदू में भी तो बहुत सारे पाखंडी लोग हैं। अच्छा, तो वो गोबर खाएंगे मतलब तुम भी गोबर खाओगे? हिंदुओं में शिव जी के नाम पे गांजा फूकने वाले लोग मिल जाते हैं, श्री कृष्ण के नाम पे डांस करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो तुम उनको ऑब्जर्व करके इस्लाम को फॉलो कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अगर आप इस्लाम की तादाद जब बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाएगी, तो जो फैमिली मैरिज करने का जो रिवाज है, रूल्स में है इस्लाम के, फूफा फूफी, चचेरी बहन, चचेरा भाई, तो ये रूल्स में है। तो इनको देख के बाकी लोगों ने भी करना शुरू कर दिया है, ये गोबर बुद्धि हिंदुओं ने। इनके यहाँ पर भी अभी फैमिली मैरिज होने लगे हैं, मामा की लड़की, मासी की लड़की, लड़का,
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, हिंदुओं को। ऋषि मुनियों ने कितना क्लियर कट दिया है कि नस नाड़ियाँ देख के, राशियाँ देख के, पिछली 7 पीढ़ी का लेखा जोखा वर्ण देख के शादियाँ करो। फैमिली मैरिज आने वाले बच्चों में डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे नहीं 1% ही तो है, तो भैया 100 बच्चों में 1 बच्चा डिफेक्ट है, बराबर। तो आप कैलकुलेट करिए मुसलमानों की संख्या कितनी है दुनिया में, 200 करोड़ है कम से कम, 200 करोड़ है ना कम से कम। तो 200 करोड़ में से ये सब मिला के बच्चे, बूढ़े, औरतें, तो 200 करोड़ में से कम 10 करोड़ तो छोटे बच्चे होंगे मिनिमम, पकड़ के चलता हूँ। तो 100 बच्चों के पीछे 1 बच्चा डिफेक्टेड पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने फैमिली मैरिज करी है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। तो सोचिए इंटू 10 करोड़ को कितना होगा रेशो, वो 10 लाख, 1 लाख तो होगा। तो 1 लाख तुमने ऐसे डिफेक्टेड बच्चे ऑलरेडी पैदा कर दिए हैं इस्लाम के रूल्स को फॉलो करके। तो 1 लाख के बच्चों में तुम्हारा बच्चा भी हो सकता है, या तुम भी खुद भी हो सकते हो, तो तुम्हारे फैमिली में भी किसी ने किया होगा ना। तो आप मुझे बताइए कितना खतरनाक है ये। तो वो 1 लाख बच्चे बड़े होकर फिर शादियां करेंगे तो उनके भी बच्चे पैदा होंगे वैसे ही। तो सोचिए ये जो आंकड़ा है मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो कितना खतरनाक है ये, बताओ। और आप लोगों ने जो 50+ इस्लामिक देश है, ये दूसरों का लूट किया अपना बनाया है, दूसरों का लूटा है जिहाद के नाम पे। कुरान की आयतें लोगों तक पहुंचाना, उसका पैगाम पहुंचाना, ये तुम्हारा एम है, उसी को जिहाद कहते हैं। और इसका कोई विरोध करता है तो तुम उसका गर्दन काट देते हो। पढ़े लिखे लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। अगर आप कुरान में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 19 पढ़ो, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, 31, 32 पढ़ो, कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकर आयत नंबर 144, 149, 150 पढ़िए। यहाँ इस आयत के तहत अल्लाह धरती को चपटी ही मानता है। और आप खुद भी क्रॉस चेक करेंगे हदीसों में, तो तुम्हारे पैगंबर हर जगह पे धरती को चपटी ही मानते हैं। यहाँ तक ये वाली धरती नहीं, ये धरती पर हमारे ऊपर आसमान है, उसके अलावा ऐसे 7 आसमान है और 7 धरती है, वो भी चपटी है। तो सोचिए ये कहाँ तक, कितना ये बुद्धि का स्तर आप जरा देखिए ना, पढ़े लिखे लोग हैं आप। फिर आप बोलेंगे नहीं आपके पुराणों में भी तो लिखा हुआ है। अरे वो गोबर खाएंगे, तुम गोबर खाओगे क्या? उनका तो विध्वंस हो चुका है, कितनों हिंदुओं को कितना लूटा पाटा गया है, मंदिरें फोड़ दिए गए, अंग्रेजों ने किताबों में कितने घटिया ट्रांसलेशंस किए हैं, इसके लिखित एविडेंस भी मिलते हैं, तुमको भी पता है। हिंदू तुम्हारे मदरसे हैं, हिंदुओं के बताओ कितने गुरुकुल बचे हैं, उनकी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम थी कितनी बची है। आप राह चलते किसी हिंदू को भी पूछ लो भाई तुम्हारे धार्मिक शास्त्र क्या है, क्या, उनको कुछ नहीं पता है। ये गणेश पूजन करते, गणपति विसर्जन करते, जरा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनको क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनका विध्वंस हो चुका है भैया। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो टूटी फूटी चीजें हुई है। लेकिन तुम्हारे पास जो है ना, तुम अपनी किताबें पढ़ते हो, तुम्हारे मदरसे हैं, घर में सिखाया जाता है, तो वो चीजें जो है ना तुम पाखंडी हो क्योंकि तुम तुम्हारी चीजें फॉलो करते हो। और हिंदू पाखंडी है क्योंकि वो अपने बारे में ठीक से जानता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये इतना सब कुछ मैंने बता दिया है, इसके बावजूद मैं आपको खुली छूट देता हूं कि आप ऐसे लॉजिकल माइंड लेके अगर तुमको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना है तो लॉजिकल माइंड क्यों दिया तुमको, बताओ ना। सब कुछ किताबों में लिखा है तो तुमको ऐसी चीज़ें क्यों नहीं, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आ गई? काफिरों ने इतना ज्ञान कहाँ से लाया? वो तब लाया जब तुम इस्लाम को फॉलो नहीं किए। तो यू नीड टू गो बियॉन्ड योर दैट लिमिटेड टेरिटरी। नॉट बुक्स आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ओके। ज्ञानेंद्रिय है, तो जहाँ पे ज्ञानेंद्रियों को खुला करके इस्तेमाल करने की छूट दी है उसको अपनाइए। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो देखा और इसमें बहुत बढ़िया चीज़ कही गई है कि जो नॉलेज है ना वो किसी बुक का मोहताज नहीं है। मैं जो इस वीडियो से समझा हूँ कि नॉलेज किसी बुक का मोहताज नहीं है। एक बुक कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकती, और जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उस वक्त, उस टाइम, उस दौर के हिसाब से लिखी गई। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर मान लो हिंदू की किताब में गलत चीज़ लिखी है तो क्या तुम भी गोबर खाओगे? मान लिया। वैसे तो हिंदू को अपना सबसे बड़ी बात है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, जो मैं मानता हूँ। हिंदू एक रीजन है भाई, रीजन। अभी मैंने कुछ देखे ऐसे, मतलब हूतिया ही बोलेंगे उन लोगों को, वो रियली वाकई में समझ नहीं पा रहे हैं। वो पता क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बुद्ध सबसे पहले थे। अरे भाई इंसान सबसे पहले थे यार, बुद्ध छोड़ो, बुद्ध बाद में बने, पहले इंसान थे। इंसान आज भी अगर कोई पैदा होता है तो सबसे पहले इंसान होता है। और जैसा कि इसने एक और बढ़िया चीज़ बोली इस वीडियो बनाने वाले ने
मैं नाम इनका नहीं जानता हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बोली है कि इस्लाम में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान में जो है वो कुछ पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है, तो उसे मुसलमान बनाया जाता है। यानी कि जो पैदा हुआ है ना वो तो मुसलमान नहीं था, वो इंसान था। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि ये जैन थे, ये बुद्ध थे, अरे हिंदू को अपनी पहचान ही नहीं पता। हमारी तो किताबें ही जला दी गई। नालंदा यूनिवर्सिटी कहते 6 महीने तक जलती रही थी वो तो किताबें ही जला दी ना। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो तो जला दिए गए। मुगलों ने इतने साल राज किया, हमारे तो धर्मशास्त्र तक वो उन्होंने दूषित कर दिए, तो किस चीज़ को मानोगे? जो टूटी फूटी चीज़ें बची हुई हैं उनमें से कुछ चीज़ें निकालो जो आपको अच्छी लग रही हैं, उनको रखो, जो नहीं लग रही हैं उनको मत रखो। सीधी सी बात है। किताबें कभी भी पूर्ण नहीं हैं। किताबों के नॉलेज को आप पूरा नहीं मान सकते कि इस बुक में ये लिखा है, तुम तो यही करते हो, तुम ये तो मूर्ख लोग हैं जो ये ऐसा करते हैं। कुछ चैनल बने पड़े हैं भीमवादियों की बात कर रहा हूँ। जैसे चैनल बना के वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण बुरे हैं। ब्राह्मण, अरे इंसान होते, इंसान, ब्राह्मण नहीं होते। कर्म से इंसान सब कुछ होता है। और आज के टाइम पे भी मैं चैलेंज देता हूँ उन लोगों को, वर्ण आज भी हैं। आप विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाओगे, आपको अलग अलग इंसान मिलेंगे वहाँ पर। आप कैसे बना दोगे? पागलों की तरह बात करते हो। कहते हैं हर 10 किलोमीटर में बोली चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। आप जाति प्रथा खत्म करोगे? आजकल लोग नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आजकल उसका नाम चेंज हो गया है। वो चीज़ तो है ना, समझने की बात है। सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही लॉजिकली हैं। जानवरों को नॉलेज कैसे मिलता है? ज्ञान इंद्रियों से। ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई। दूसरा, किताबों में नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज होता है लॉजिक से, तर्क से, सोच समझ के होता है। और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आता रहूँगा, तो आप भी सीखते रहिए मेरे साथ। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।